आज हम लोग अपना वही टॉपिक फिर से कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। क्लियर है? इसका फर्स्ट एप्लीकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज हम लोग इसका एक नया नेक्स्ट एप्लीकेशन करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। क्लियर है? तो अपना जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आज का, वो हमें फिर से निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज मींस इस पूरी शीट में क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कितना चार्ज? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। शीट की डायमेंशंस है इनफाइनाइट। क्लियर है? डन। और प्लेन शीट है। क्लियर है? फिजिक्स में आपको पता है शीट का मतलब क्या होता है, जिसकी थिकनेस हो नेग्लिजिबल। क्लियर है? मींस इस शीट की जो थिकनेस है, ये थिकनेस है जो ये नेग्लिजिबल है। मींस जो भी चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जो इसमें चार्ज है, वो पूरा का पूरा इस सेक्शन में चार्ज है। ये थिकनेस क्या है हमारी? नेग्लिजिबल थिकनेस है ये सारी। ये इसका मतलब यहां पर कोई चार्ज रिजाइड नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा चार्ज रिजाइड कहां पे कर रहा है? इस सरफेस पे, इस पे और इस पे। इन सरफेस पे चार्ज रिजाइड कर रहा है ना। यहां पर कोई चार्ज है, यहां भी कोई चार्ज नहीं है, इस सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस सरफेस पे भी कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है? जब इन एजेस पे कोई चार्ज नहीं है तो इन एजेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। क्लियर है? मींस कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किधर है? इस तरफ है और इस तरफ है। डन। इट मींस ये शीट, इस शीट पे, पूरी शीट पे प्लस क्यू चार्ज है। क्लियर है? इस पूरी शीट पे प्लस क्यू चार्ज है। ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी। इधर 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 और इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इस शीट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है इधर, जहां हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम। क्लियर है? तो फिर से हमें एक बार गॉस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा और निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन। देखते हैं हम लोग। क्लियर? तो हमें जो इमेजिन हमने क्या किया हुआ है, बोलते हैं फिगर, बना रहा हूं फिगर में, एज शोन इन फिगर कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर है? तो ये सपोज दैट मैंने ऐसे करके, ये मैंने बना रखी है कोई एक प्लेन शीट है ऐसे करके, ये कोई, डन, ये कोई प्लेन शीट। क्लियर है? ये हमारी कोई एक प्लेन शीट ऐसे ये बनी हुई है। क्लियर? डन। ये हमारे पास कोई एक प्लेन शीट है। क्लियर? इस प्लेन शीट पे जो चार्ज है, पूरी शीट पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस पूरी शीट पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है? कितना चार्ज? प्लस क्यू चार्ज। सर आपने माइनस क्यू क्यों नहीं लिया? अगर आप माइनस क्यू भी ले लोगे आंसर सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ चेंज होगी। क्लियर है? फिर से पढ़ रहा हूं मैं। कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट मींस डायमेंशन पता नहीं कितनी है, थिन मींस थिकनेस क्या है इनकी? नेग्लिजिबल। मींस एजेस पे कोई चार्ज रिजाइड नहीं कर रहा है। ठीक है? ऐसे एजेस पे कोई चार्ज रिजाइड नहीं कर रहा बिकॉज थिन शीट है, पूरा चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस पूरी शीट पे। डन। क्लियर है? इस शीट से r डिस्टेंस पे, क्लियर, इस शीट से r डिस्टेंस पे ऐसे करके कुछ कोई एक पॉइंट है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P। डन। ऐसे ही r डिस्टेंस पे यहां पर भी कोई पॉइंट है P डैश, मान लेते हैं हम लोग। यहां पर कोई पॉइंट है P डैश। क्लियर है? डन। इस पॉइंट पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस शीट। क्लियर है? फिर से पढ़ता हूं। कंसीडर अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट
ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, पूरे पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, एरिया कितना है मान लो शीट का ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना है क्यू अपॉन ए। सर आपने सिग्मा के टर्म में आंसर क्यों निकालना है हमने, बिकॉज हमें पता है शीट कैसी है हमारी इनफाइनाइट, मींस इस शीट का एरिया जितना मर्जी हो, ठीक है, चार्ज कितना है उस पे प्लस क्यू, शीट का एरिया जितना मर्जी हो, लेकिन सिग्मा की वैल्यू हमेशा क्या होगी सेम, चार्ज यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा वो हमेशा सेम होगा, डायमेंशन जितनी ज्यादा हो या कम हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगा सेम होगा। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इससे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी, पी पॉइंट पे निकालनी है, कहां पर है वो है आर डिस्टेंस पे। डन, ये हमें गिवन है, क्लियर है, ये हमें गिवन है। अब हमें निकालनी है इसकी इस शीट से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ऑब्वियस सी बात है हमें पहले क्या बनानी पड़ेगी, ये क्लोज्ड सरफेस बनानी पड़ेगी जो इस शीट को क्लोज कर दे, तभी आप गॉस थ्योरम यूज कर पाओगे, क्लियर है। तो मैंने क्या करा देखना सब लोग, मैंने इस R और R 2R, इस 2R को माना एक्सिस, क्लियर है, और हमने ड्रॉ कर लिया एक इमेजिनरी सिलेंडर, मैंने ऐसे करके ये कोई अपना एक इमेजिनरी सिलेंडर मैंने ऐसे ये ड्रॉ कर दिया मैंने, क्लियर है, ये है हमारा कोई एक इमेजिनरी सिलेंडर, क्लियर, ये मैंने बना दिया ऐसे करके, ये कोई है इमेजिनरी सिलेंडर, ये पॉइंट था P डैश, क्लियर, ये बन गया इमेजिनरी सिलेंडर है हमारा, क्लियर है। इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है 2R, और इस सिलेंडर का एरिया कितना है, एरिया है सिलेंडर का A, वही एरिया जो इस शीट का एरिया है। डन, लेकिन सर शीट आपने पूरी क्लोज तो की नहीं है, आपको पता है, आप चाहो तो ऐसे बना लो सिलेंडर, आप पूरा ऐसे बना लो, लेकिन आपको पता है डायमेंशंस कैसी है इनफाइनाइट, हमें तो पता नहीं एरिया कितना है, तो हमने एक जनरल आइडिया से बना लिया कि जो इस शीट का एरिया है वही इस सिलेंडर का एरिया है। डन, तो इसका मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ये पूरा कितना है, ये पूरा है A, ये जो एरिया है ये भी एरिया कितना है पूरा A, किसके बराबर है ये, शीट के एरिया के इक्वल है, क्लियर है। डन, तो क्या लिखा है, वी चूज अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो हमने क्या ड्रॉ करी, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना चेक करो सब लोग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, क्लियर है, और लेंथ कितनी इसकी 2R, क्लियर है, सब लोग ध्यान से पढ़ लो, देखा एज शोन इन फिगर कंसीडर अ थिन, ये थिन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है, चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी सिग्मा, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू कितनी है सिग्मा, क्लियर। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे हमें निकालनी है, इसके लिए हमने क्या करा, एक सिलेंडर एज्यूम करा, इसका सरफेस एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है A, इस एरिया को हम, क्लियर है, इसका एरिया कितना है A, क्लियर है, डन, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमारे सर स्टेप्स क्या होंगे आपको पता है, वही स्टेप जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किए थे, सबको याद है, लास्ट डेरिवेशन में हमने क्या स्टेप किए थे, सबसे पहले इस इमेजिनरी सिलेंडर से लिंक निकालोगे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डन, क्लियर है। फिर हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता किसके है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों इक्वेट करके E की वैल्यू निकल आएगी। आगे बढ़े इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है, क्यों, यहां पर कोई चार्ज है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, सिर्फ इस तरफ और इस तरफ, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने बना दिया, ये जो डायरेक्शन है दिस वन, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्लियर है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस तरफ मींस कुछ ऐसे इस तरफ और इधर भी, क्लियर है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसे, ये क्लियर, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक
फील्ड के डायरेक्शन बना दिए मैंने। यहां तक क्लियर सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड सर ऊपर क्यों नहीं बनाई आपने, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं बनाई? वही सेम रीजन बताया मैंने, क्योंकि चार्ज यहां रिजाइड नहीं कर रहा है। क्लियर? अब हमारे पास ये जो सिलेंडर बना है, इससे लिंक हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मींस E डॉट ds पूरे सिलेंडर से। तो हमने क्या करा, सुनना वही पुराना मेथड में कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम किया था। सबसे पहले हमने ये मान लिया, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ऐसे ये मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी मान लो ds1, सेम वही जो हमने पीछे माना हुआ है। क्लियर है? इधर एक स्मॉल एलिमेंट मैंने ये मान लिया ऐसे, इधर ये कितना है, ये इधर है। क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी है ds2। क्लियर? एक मान लिया मैंने ऐसे, इधर एलिमेंट मान लिया, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, ds3। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। चेक करो सब लोग, ds1 इस सरफेस का एलिमेंट माना हमने, डन। ds2 इसका, ये पूरा एरिया कितना है पता है आपको, ये पूरा एरिया A, इसका स्मॉल एलिमेंट हमने क्या माना हुआ है ds2। ऐसे ही ये पूरा एरिया कितना है आपको पता है A, इसका स्मॉल एलिमेंट कितना माना है ds3। अब हम निकालने जा रहे हैं इस पूरे से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? बाद में उसको इक्वल कर देंगे हम लोग किसके, पता है आपको, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल कर देंगे। डन? देखते हैं आगे हम लोग, अब चेक करते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डन? तो पहले निकाला मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं हम लोग। क्लियर है? किससे निकालेंगे, थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर। क्लियर है? डन? कैसे स्टार्ट कर रहा, देखना सब लोग कैसे, फाई इक्वल टू, क्लियर, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। क्लियर? इक्वल टू किससे लिंक निकालना है, पूरे सिलेंडर से। तो क्या बन जाएगा देखना सब लोग, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds1, क्लियर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds3। डन? क्लियर है? इक्वल टू, अब देखना सब लोग, E इधर है, ds1 ऊपर है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, E इस तरफ है, ds1 ऊपर है। आपको पता है ऊपर E तो है ही नहीं कहीं। डन? तो E और ds1 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये बन गया इंटीग्रेशन E ds1 cos 90। क्लियर है? प्लस E और ds2 के बीच का एंगल देखो आप लोग कितना है, E एंड ds2 के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। क्लियर? तो ये कितना आ गया, E बाहर, इंटीग्रेशन किसका कर दिया हमने, ds2 का। आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लिख देता हूं मैं cos 0। क्लियर है? प्लस इंटीग्रेशन E ds3, और ये भी कितना आएगा cos 0। क्लियर? डन? E को बाहर करा हमने और इंटीग्रेशन किसका कर दिया ds3 का। एंगल कितना है यहां पर भी, एंगल कितना है 0 डिग्री। सब लोग चेक कर लो पहले, इतना चेक करो सब लोग, देखो सब लोग इतना चेक कर लो पहले, E और ds1 के बीच का एंगल 90, E एंड ds2 के बीच का एंगल 0 डिग्री, E एंड ds3 के बीच का एंगल भी कितना 0 डिग्री। cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0। क्लियर है? डन? क्लियर? देखना सब लोग, तो ऊपर देखते हैं लोग क्या आएगा, फिर से फाई
E इक्वल टू कितना आ गया, cos 90 0, cos 0 1 हो गया। ds2 का पूरा एरिया कितना है, a के बराबर, तो ये कितना आ गया, E इंटू ए प्लस ये भी कितना आ गया, E इंटू ए। चेक करो एक बार सब लोग, क्लियर है, डन। ये आ गया फाइ इक्वल टू, ये आ गया फाइ इक्वल टू cos 90 मैंने कहा 0, ई ऐसे लिख दिया। ds2 का इंटीग्रेशन क्या है देखो, पूरा एरिया, तो ये कितना बन गया, E इंटू ए, क्लियर है, प्लस ये भी cos 0 है, और ds3 का पूरा इंटीग्रेशन कितना है, पूरा एरिया, तो ये भी कितना बन गया, ये भी आ गया प्लस E इंटू ए, क्लियर। या फिर कितना आ गया, या फिर आ गया फाइ इक्वल टू 2EA, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर यहां तक, डन। अब आपको आगे पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्लियर है, क्या होता है सबको पता है, फाइ इक्वल टू कितना होता था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, G डॉट T मतलब गॉस थ्योरम, फाइ इक्वल टू कितना होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आने वाला अपना फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेट कर ले तो कितना आ गया, 2E इंटू ए इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, डन। और फाइनली सॉल्व करने के बाद E इज इक्वल टू कितना आया, Q अपॉन, नीचे ले आए इसको, 2A एप्सिलॉन नॉट, पहला आंसर तो ये आ गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है Q अपॉन A इक्वल टू किसके था, सिग्मा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, E इज इक्वल टू Q अपॉन A की वैल्यू सिग्मा रख दी, तो आंसर कितना आ गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया अपना फाइनल आंसर। चेक करो, क्लियर है, डन। सबसे पहला स्टेप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हमने थ्रू इमेजिनरी सिलेंडर, क्लियर है, पूरे सिलेंडर से लिंक फ्लक्स, पूरे सिलेंडर से लिंक फ्लक्स कितना आएगा, फाइ इक्वल टू ई डॉट ds। अब पूरा ई डॉट ds 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो ds1, दूसरा ds2, तीसरा ds3। तो ई डॉट ds को मैंने क्या लिखा, ई डॉट ds1 इसके लिए, प्लस ई डॉट ds2 इस सेक्शन के लिए, प्लस ई डॉट ds3 इस सेक्शन के लिए, पूरा सिलेंडर कवर हो गया। अब देखा हमने E डॉट ds, हमें पता है A डॉट भी होता है AB cos थीटा, तो यहां कितना आएगा, E ds1 cos 90, cos 90 क्यों आया, E और ds1 के बीच का एंगल कितना है, 90, डन। सेकंड में E बाहर किया हमने, इंटीग्रेशन किया ds2 का, और एंगल कितना है 0, पता है आपको, E और ds2 के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0, डन। प्लस फिर से E बाहर किया, इंटीग्रेशन किया ds3 का, और एंगल यहां भी क्या लिया हमने, 0, 0 क्यों लिया, E और ds3 भी कैसे हैं आपस में, पैरेलल, क्लियर है, cos 90 हो गया 0, तो ये वाला पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा हो गया 0, क्या आया, E ds2 का इंटीग्रेशन, ये छोटा एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट, इस पूरे इंटीग्रेशन क्या हुआ, ये कंप्लीट एलिमेंट, ये पूरा, इसका एरिया कितना है, A, तो आ गया E इंटू ए, प्लस E बाहर है ds3, ये है ds3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये ds3 इतना, दिस वन इज ds3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये पूरा एरिया, ये भी आपने कितना माना है, a, तो कितना आ गया, e a प्लस e a, कितना बन गया, फाइ इक्वल टू 2e इंटू a, ये निकल आया इस पूरे सिलेंडर से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स या E डॉट ds। और आपको पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर इस पूरे पे चार्ज कितना है अपना, प्लस Q चार्ज अगर पूरे पे, डन। कहां रखा हुआ, ये सीट पूरी रखी कहां पर है, वैक्यूम में, तो गॉस थ्योरम से फाइ इक्वल टू कितना आएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
क्लियर है? दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दी हमने। आ गया 2e इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे ले गए, e इक्वल टू कितना आया, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन a की वैल्यू कितनी रख दी हमने, सिग्मा, तो आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सब लोग चेक करो आंसर क्लियर है कि नहीं? कितना आंसर आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां चार्ज नेगेटिव होता तो आंसर सेम आएगा, बस ये एरो कहां लग जाते, ये एरो होते इनवर्ट एरो आए थे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? आंसर कितना आएगा, क्यू ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर आपने आंसर सिग्मा के टर्म में क्यों लिखाया? क्योंकि मुझे हमें पता है कि जब क्यू चेंज होगा तो ए चेंज होगा, सिग्मा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्लियर है? जितना मर्जी एरिया हो, जितना मर्जी चार्ज हो, बट चार्ज पर यूनिट एरिया पूरी शीट के लिए हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। सारा डेरिवेशन क्लियर है? पहले यहां, फिर इधर और फिर वो ऊपर लिखा है। डन? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आपने लिख देता हूं मैं, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहां पर क्या जाएगा, एन कैप या आर कैप लिख सकते हो आप। कई बार मन में डाउट क्या आता है आप लोगों के, कई बार डाउट आता है कि सर आपने इसका एरिया ए लिया, एक इसका एरिया लिया आपने, इसका एरिया लिया ये। अगर मैं आपसे क्लास में पूछ रहा होता कि भाई इसका एरिया क्या होता है, तो ज्यादातर लोग का आंसर क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, आर तो ये है, ये आर है, ये अगर आर ये होती तो सोचते भी हम, ये आर है, इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक ये आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर कभी नहीं होगा। इसका एरिया वही होगा जो इस शीट का एरिया है। क्लियर है? डन? तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में जो एरिया है वो किसका एरिया है, वो इस शीट का एरिया है, क्योंकि सिलेंडर तो हमने एज्यूम किया था। डन? क्लियर है? तो ये हो गया अपना एक डेरिवेशन। मैं इसको एक पॉइंट लिख देता हूं उसमें सिर्फ, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्लियर है? सिंपल से एक लाइन है, अगर हमें लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है, इन वेक्टर फॉर्म बन जाएगा E के ऊपर एरो इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, n कैप। n कैप यहां पर क्या है, ये डायरेक्शन n कैप की डायरेक्शन से। क्लियर है? तो ये एक एप्लीकेशन आप ध्यान से कर लोगे। क्लियर है? आज जाकर के इस एप्लीकेशन को अच्छे से रिवाइज कर लो। क्लियर है? इसका एक और बहुत अच्छा एक और केस है इसका आएगा आगे, जब हम 2 शीट के लिए करेंगे। क्लियर है? सेम ऐसे ही आएगा जब हम लोग 2 शीट के लिए ये करेंगे, वहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी फॉर 2 शीट्स। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं? चेक करो सब लोग। डन? तो ये था हमारा इस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2। क्लियर है? ऐसे ही हमें क्या मिलने हैं, ऐसे ही हमें और आई थिंक 3 या 4 और ऐसे ही एप्लीकेशन और करने हैं हमने भी। क्लियर मेरी बात की नहीं? स्टार्ट हमने कहां से किया था पता है सबको? हमने एक कंसीडर किया था शीट, उससे हमने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, कहां पर, P पॉइंट। क्लियर है? ओके, थैंक यू।